नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उन शेयर्स के बारे में जिन पर रशिया यूक्रेन संकट का गहरा असर हो सकता है। रशिया यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। आज 8 दिन पूरे हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन जंग का नतीजा नहीं निकल रहा है। इंटरनेशनल समुदाय की शांति की सारी कोशिशें भी नाकाम होती दिख रही है। उधर यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध से रशिया बौखला गया है और उसने अपने आणविक शक्तियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। यूरोपियन कंट्रीज डायरेक्टली इस वार में शामिल तो नहीं हुई है, पर रशिया और यूक्रेन वार से यूरोप में तेल और गैस की जो सप्लाई है उस पर बहुत बड़ा ही असर होता दिख रहा है दोस्तों। रूस यूक्रेन की जंग में पूरे एनर्जी बास्केट में आग लगी हुई है। मेटल और कमोडिटी में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। रूस तेल और अन्य कमोडिटी का बहुत बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा यूक्रेन भी कई कमोडिटी का निर्यात करता है, दूसरे देशों को करता है, इसलिए इनके यहाँ संकट होने से इन कमोडिटी की सप्लाई पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। ये इस आपदा से तेल में उबाल भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये संकट कुछ कंपनियों के लिए अवसर है और कुछ कंपनियों के लिए आपदा बनकर सामने आई है। आज हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन पर इस आपदा का निगेटिव असर होगा, और साथ ही हम देखेंगे कि किन कंपनीज पर इस आपदा का फायदा होने वाला है दोस्तों। पर इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए अब मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं रूस यूक्रेन के संकट के बीच किन कंपनियों के लिए अवसर है और किन के लिए ये आपदा है। कच्चे तेल की जो प्राइसेस है दोस्तों, वो बढ़कर $112 प्रति बैरल के पार निकल चुकी है। इससे एक्सप्लोरेशन कंपनियां या एक्सप्लोरेशन शेयर जो है उनकी रौनक बढ़ रही है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के जो शेयर्स है उन पर इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। साथ ही सेलान एक्सप्लोरेशन जो है उसने भी 8% की आज छलांग लगाई है। इस हफ्ते निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 4% मजबूत हुआ है। हालांकि क्रूड की तेजी से पेंट के जो शेयर है उन पर दबाव बढ़ा है दोस्तों। ओएनजीसी और ऑयल के लिए ये पॉजिटिव साबित होता दिखाई दे रहा है। ये दोनों कंपनियां गैस और तेल दोनों में कारोबार करती है, इसलिए इन्हें दोनों मोर्चों पर फायदा होता नजर आ सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद यूरोपियन गैस की कीमतें 22% बढ़ गई है। इसकी वैश्विक रूप से सप्लाई कम होने की आशंका से इसमें उछाल होता नजर आ रहा है दोस्तों। आइए अब देखते हैं एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईजीएल और गुजरात गैस पे क्या असर होगा। तो हमारे हिसाब से इन कंपनीज के शेयर्स पर दोस्तों इसका निगेटिव असर हो सकता है। इस संकट का जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पेट्रोल और गैस की कीमतों में उछाल आने से एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके कारोबार पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। वही गैस की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से इनके दाम बढ़ जाएंगे। आईजीएल, गुजरात गैस के लिए ये दाम बढ़ना निगेटिव है क्योंकि बढ़ती गैस कीमतों से मार्जिन पर असर हो सकता है दोस्तों। अब नज़र डाल लेते हैं कोल इंडिया, इसके लिए ये क्या लेके आया है। तो हमारे हिसाब से कोल इंडिया पर इसका पॉजिटिव असर देखा जा सकता है, क्योंकि सप्लाई में कमी और पाबंदियों की धमकियों के चलते चीन में कोयले का भाव बढ़ रहा है दोस्तों, जिससे इस समय कोयले की कीमतें 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसीलिए इसके शेयरों में, कोल इंडिया के शेयरों में आज भी तेजी दिखाई दी है दोस्तों। आइए जानते हैं नाल्को, हिंदाल्को, वेदांता के लिए क्या न्यूज़ है। तो हमारे हिसाब से ये इनके शेयर्स भी पॉजिटिव में रह सकते हैं। इन कंपनियों के लिए भी ये पॉजिटिव साबित हो सकता है। यूक्रेन संकट की वजह से एल्यूमिनियम के जो भाव है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। चीन ने कमोडिटी के संकट से निपटने की तैयारी कर ली है दोस्तों, और चीन ने अपने राज्यों को कमोडिटी खरीदने के निर्देश दे दिए हैं। तो इसकी वजह से नाल्को, हिंदाल्को, वेदांता जैसी जो कंपनियां हैं उनको फायदा होता दिख रहा है दोस्तों। अंत में जानेंगे दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज।
तो डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए हमारी आशंका है कि ये इस कंपनी के लिए निगेटिव साबित होगा, क्योंकि इस फार्मा कंपनी का रूस से बहुत ज़्यादा कारोबार है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है डॉक्टर रेड्डीज़ का। तो इसलिए डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए ये निगेटिव साबित होगा। कंपनी की कुल बिक्री में 8% से भी ज़्यादा रूस को किए जाने वाले एक्सपोर्ट की का रिवेन्यू शामिल है दोस्तों। और अगर एक ही कंट्री से इतना ज़्यादा रिवेन्यू इम्पैक्ट हो जाएगा तो डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर पर इसका निगेटिव असर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे स्टॉक जिन पर रशिया यूक्रेन के क्राइसिस का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपके हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।